अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हमारे गुड़ वाले चावल बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आपी ने दम खोल दिया है। सब के लिए ठंडा करते हैं, फिर सब मिलकर खाएंगे। आज हमने अपने इस पुराने वाले घर के किचन की लपाई कर ली है। अभी सारी लपाई हो गई है और धूप भी है, थोड़ी सी खुश्क हो जाएगी कुछ, और बाकी जो है ना सुबह इंशाल्लाह जब धूप निकलेगी तो सारा ही खुश्क हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज हमने सिर्फ़ ये काम किया है कि इस सेन की लपाई की है, क्योंकि मट्टी सुबह बनाने वाली थी। मट्टी बनाने पर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इस वजह से फिर कल इसकी छत की लपाई तो हो गई थी और फिर इसीलिए आज हमने कहा कि सेन की भी कर लेते हैं। अंदर से फिर जो सारा सामान है ना वो निकाल कर हम इधर रख लेंगे। ये जगह खुश्क हो जाएगी। पहले तो इधर चला ही नहीं जा रहा था, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी जगह खुश्क हो गई है तो इस तरह चला जा रहा है। बर्तन हमने सारे नहीं निकाले थे, हमने कहा था कि अभी धूप है, खुश्क हो जाएगा कुछ सेन, फिर बंदा बर्तन उठा लेगा। और यहाँ पर जो चीज़ें पड़ी हुई थी सारी वो हमने पहले ही उठा ली थी। और चूल्हा जो है ना ये हमने कल लपाई किया था, कुछ खुश्क हो गया था। इधर सुबह सुबह आग भी जलाई थी ना, तो इसीलिए ये थोड़ा सा खुश्क लग रहा है और बाकी जगह बहुत ज़्यादा गीली है। आज बड़ी आपी भी आई हुई थी, अक्सर रानी की अम्मी भी, तो उन्होंने भी ये काम करवाया है। और आपी जो है ना फातिमा की अम्मी, वो तो कल से ही हमारे पास है, तो उन्होंने भी ये सारा काम करवाया है। आप सब ने बताना है कि अब लपाई करने के बाद ये कैसा लग रहा है। दीवार भी बिल्कुल ठीक हो गई है और बाकी सारी लपाई भी हो गई है। आज हम काम करने के बाद थक गए हैं, तो हमने कहा कि मीठे चावल बना लेते हैं। वो भी हमने कहा आप बनाएं मीठे गुड़ वाले आज चावल, क्योंकि पहले पुलाव वाले चावल तो बनाते ही रहते हैं, लेकिन हमने कहा आज आपी के हाथ के मीठे चावल हमने खाने, जो कि अभी तैयार होने ही वाले हैं। पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, अब इसको दम पर लगाने लगे। वैसे जल्दी तैयार हो जाते हैं, पुलाव पर तो देर लग जाती है, मीठे चावल जल्दी हो जाते हैं। पहले हमने पानी रखा था, जब पानी गर्म हो गया तो उसमें गुड़ डाल दिया। जब गुड़ अच्छे से मिक्स हो गया उसके बाद फिर चावल धोकर डाल दिए और अब आपी लगाने लगी हैं दम पर। कपड़ा थोड़ा सा गीला कर दिया, रुमाल। बिल्कुल शाम भी हो गई है, काम करते करते पता ही नहीं चला। दिन भी छोटे हैं ना, सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, बंदा जितने मर्ज़ी काम कर ले। अब ना इतनी ज़्यादा सर्दी है और ना ही गर्मी है, अच्छा है मौसम, इस वजह से तो हमने सारे काम शुरू किए हुए। आज इधर सारा खिलारा भी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से चीज़ें उठाकर इधर रखी है ना, तो इस वजह से ये पानी वाले घड़े भी इधर पड़े, बाकी सारी चीज़ें भी
तो सुबह जब ये जगह सारी खुश्क हो जाएगी और पोचे हम बाद में करेंगे। पहले हमने कहा था पोचे कर लेते हैं, लेकिन फिर हमने कहा कि वो अंदर वाली चीज़ें बाहर रखनी है तो पहले लपाई भी कर लेनी चाहिए। तो आज ये दीवारों को ना पहले आप ही ने झाड़ू मार के साफ़ कर दिया था। सुबह बस ये लपाई खुश्क हो जाएगी और ऊपर से पोचे कर लेंगे तो फिर बिल्कुल सही हमारा ये किचन हो जाएगा। और फिर अंदर से रह जाएगी सफाई, वो हम बाद में कर लेंगे सारी चीज़ें बाहर निकाल कर। और अभी इधर बैठे हैं मुनीर भाई, इनको आज हमने नई मिट्टी में काम करने दिया क्योंकि फिर इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। मेरी नकल ना करो। मैं तो काम 3-4 दिन से नहीं कर रहा, आज नहीं किया मैंने, 3-4 दिन से मैं नहीं काम कर रहा। हाँ जी, और अब ना हमने दोबारा से मुनीर भाई का चेकअप करवाना है क्योंकि एक हमारी सिस्टर हैं, उन्होंने वीडियो ही देखी थी, फिर उन्होंने हमें बताया कि इतना मसला तो नहीं होता, आप लोग एलर्जी की मेडिसिन भी ले रहे हैं लेकिन ये कोई और मसला भी हो सकता है। तो अभी हमने ना चेकअप करवाने जाना है अच्छे से, फिर उसके बाद पता चलेगा कि क्या मसला है। बस आप सब ने दुआ करनी है कि कोई ज़्यादा बड़ा मसला ना हो, तो अल्लाह पाक सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। और अभी आप ही ऊपर रख रही हैं दौरी ताकि भाप भाई ना निकले और चावल जल्दी से तैयार हो जाए। और बाकी आज जो मिट्टी बच गई है ना वो तो इधर ही पड़ी है, मिट्टी बच क्या सारी पड़ी हुई है, थोड़ी सी लगाई है। सैम अली ये क्या है? चलो आगे। ये इतनी सारी मिट्टी पड़ी है क्योंकि छतों की लपाई भी नहीं कर सके। आज तायाबू और नज़ीर भाई कहीं चले गए थे फौतगी पर, तो वो लेट आए हैं, अभी आए कुछ देर पहले। तो फिर हम बंदे थोड़े थे, छतों की लपाई कर नहीं सकते थे, उस बरामदे की छत लपाई करनी है। और ये जो हमारा है ना जानवरों वाला बरामदा, इधर इसकी लपाई करनी है। तो ये इंशाल्लाह सुबह काम होगा। आज इसको ना पानी लगा के रख देंगे, रात को सुबह ये सही मिट्टी पड़ी होगी, फिर इसकी लपाइयाँ हम कर लेंगे। और उसके बाद फिर थोड़ा सा काम रह जाएगा एक दिन का। अभी ना हमारे तकरीबन 3 दिन पक्के लग जाएंगे लपाइयों पर, और उसके बाद फिर बाकी जो काम रह गया वो भी चलता रहेगा। मेन काम तो ये लपाइयों वाला ही है, ज़्यादा मुश्किल तो बस ये ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर बाकी काम होते ही रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हमारे गुड़ वाले चावल बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप ही ने दम खोल दिया है, सब के लिए ठंडा करते हैं, फिर सब मिलकर खाएंगे। अभी हमने बल्ब भी जला दिया क्योंकि अंधेरा होना शुरू हो गया है। अभी सूरज गरूब बिल्कुल हो गया है, थोड़ी थोड़ी रोशनी महसूस हो रही है। और इस टाइम ना ठंडक सी महसूस होना शुरू हो जाती है क्योंकि अक्टूबर का महीना है, तो बारिश भी हो गई है। बारिश हो जाने के बाद इसी तरह मौसम बदल जाता है। रात को तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाती है, सुबह सुबह भी ठंड होती है, लेकिन दिन को जब धूप निकल आए तो सही हो जाता है मौसम, ना इतनी ज़्यादा सर्दी और ना ही गर्मी। और ये एक प्लेट जो ना टूट गई थी, हमने ऊपर ये झंडा लगाया था, जब छत की लपाई की थी ना उस वक्त झंडा उतारा था, फिर कल लगाने लगे तो ये टूट गई। इधर नज़ीर भाई खड़े हुए थे तो आज अम्मी जी ने इसको भी सेट कर दिया है, अब ये बिल्कुल सही हो गई है। ये दोनों दीवारें भी ठीक हो गई हैं, पहले ये टूटी हुई थी ना ईंटें, तो इनको भी सेट कर लिया है। अब बस ऊपर से इनको पोंछा करना है, ये बिल्कुल सही हो जाएंगी। इधर से हमारा ज़्यादा काम तो समझ लें हो गया, बस थोड़ा सा रह गया, वो इंशाल्लाह सुबह हो जाएगा। अभी हमने इधर भी तरतीब से चारपाइयाँ नहीं लगाई क्योंकि अब रात को इतनी ठंड हो जाती है ना कि अबू जी और ताया अबू इधर बरामदे में सोते हैं, नज़ीर भाई तो गेस्ट रूम में चले जाते हैं। तो इसलिए इस टाइम हम इधर चारपाइयाँ सही से लगाते नहीं हैं। वैसे इधर 2 पड़ी होती हैं क्योंकि कोई बंदा भी आ जाता है भाई इधर, तो वो बैठ जाते हैं। और अभी मैं इधर बना लेती हूँ बिस्तर। आप ही लोग तो कह रहे हैं कि हमने जाना है, सारा दिन आज इधर भी खिलारा बना रहा है, तो अभी बस थोड़ी बहुत चीज़ें समेट लेते हैं। जब लपाइयाँ वगैरह हो जाएंगी तो फिर जाकर सारी चीज़ें
अपनी अपनी तरतीब पर आएंगी। आज दिन को सारे बच्चे थे ना, बड़ी आपी भी आई हुई थी, अक्सर रानी की मम्मा भी, वो अभी चले गए और फातिमा की अम्मी को अभी छोड़ने जाना है मुनीर भाई ने। हम तो कह रहे हैं कि आपी ना जाएं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, बच्चों ने सुबह जाना है स्कूल, तो फिर यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करने होंगे, उनको भेजना होगा, फिर वो सुबह आ जाएंगे। तो इसीलिए अभी नज़ीर भाई आने वाले, कहीं बाहर गए हैं तो वो फिर छोड़ आएंगे। मैं बिस्तर बना लूँ इधर अम्मी जी का और मेरा और मुनीर भाई का, क्योंकि लाइट का भी पता नहीं है, अभी पहले चली गई थी और शुक्र है कि फिर जल्दी आ गई है। अगर ज़्यादा देर के लिए चली जाती तो फिर मुश्किल बन जानी थी, अंधेरे में कोई काम नहीं होना था। और यहाँ पर भी ना रात को इतनी ठंड हो जाती है कि बंदा कहता है कि रज़ाई करके सोए। इस टाइम तो फिर भी सही होता है, लेकिन आधी रात को ज़्यादा ठंड बन जाती है। अभी टाइम हो गया बिल्कुल रात का, जब हमने चावल खाना शुरू किए थे, दम खोला था, उसके बाद फिर आपी ने जल्दी जल्दी तैयारी की। मुनीर भाई आपी को छोड़ा है, नज़ीर भाई आगे थे उनका मोटरसाइकिल लेकर। तो अभी हमने बर्तन सारे समेटे और काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम लग गया, क्योंकि खिलारा बहुत ज़्यादा बना हुआ था, बाहर सारी चीज़ें पड़ी थी, वो समेटी हैं। अभी टाइम हो गया तकरीबन 8:30 बजे का। आज तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बस बर्तन रह गए, वो अम्मी जी ने कहा कि मैं धो लेती हूँ। मैंने पानी भरा है सारा और बिस्तर बनाए हैं सब के। अभी सब अपने अपने बिस्तर पर चले गए और मैं देख रही थी कोई चीज़ समेटने वाली तो समेट देती हूँ। और अभी ना हम ये बुट्ठे जो है ना, हम इसको अपनी ज़बान में कहते हैं छलियाँ, ये भून रहे थे नमक में, कढ़ाई में नमक डाल के ना नज़ीर भाई करते रहे, लेकिन वो सही नहीं हुए। मैंने भाई नज़ीर से कहा कि अभी ना रात हो गई है, हम सुबह इनको सही से भूनेंगे, इस टाइम नहीं होगा कोई काम, क्योंकि दिन के बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। बंदा मिट्टी वाला काम करे ना तो थक सा जाता है और पूरे घर में खिलारा सा बना हुआ है, इसीलिए रात जब होती है ना तो बंदा कहता है बस जल्दी जल्दी से सो ही जाए। तो बाकी सारे काम तो हो गए और अभी ना यहाँ पर मेरा पैर लग गया था, ये सारी जगह ख़राब हो गई है, सुबह तक खुश्क हो जाएगी। और बाहर से अभी जो बच गई थी लकड़ियाँ और थापियाँ, वो सारी मैंने इधर रख दी हैं समेट कर, क्योंकि रात को ना बाहर बहुत ज़्यादा तरेल पड़ती है, फिर ये गीली ना हो जाए। और बिस्तर सब के बना दिए, सब चले भी गए हैं। नज़ीर भाई बाहर वाले घर गए, उधर होता है ना हमारा डॉगी, तो फिर इस टाइम उसको रोटी डालने के लिए नज़ीर भाई जाते हैं, थोड़ी देर उधर खुद सो भी जाते हैं, फिर आ जाते हैं वापस, क्योंकि उधर खुला होता है ना सारा, तो बड़ी ठंडी ठंडी हवा लगती है, तो नींद बड़ी अच्छी आती है उधर। तो बस अब जो चीज़ें रह गई हैं वो हम जल्दी से समेट लेते हैं। आज का हमारा दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था, सुबह भी इतना ही ज़्यादा काम होगा। आप ही को हमने बहुत कहा कि ना जाएं, लेकिन उनकी बात भी ठीक थी, क्योंकि बच्चों के यूनिफॉर्म भी इधर नहीं थे और वो सारे ख़राब भी हो गए थे खेल खेल के। तो उन्होंने कहा सुबह मैं इनको नहला के स्कूल भेज के फिर आ जाऊंगी, तो सुबह देखेंगे फिर क्या काम होता है। तो आप सबको वीडियो आज की अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर लें इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।